All right, we started differential equations yesterday. डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। जैसे अगर इक्वेशन में एक्स और वाई है तो सारी एक्स वाली टर्म्स एक साथ और सारी वाई वाली टर्म्स एक साथ, और फिर दोनों साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद डिफरेंशियल इक्वेशंस, कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो मुझे रिवाइज करवानी है। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है 2 x ब्रैकेट x माइनस 1 को। कैन एनीबडी टेल मी इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस, वेरी गुड। 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/x ब्रैकेट x माइनस 1। पहले मैं इस की पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ओके, इंटीग्रेशन नंबर 2। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है tan x को। हाउ डू आई इंटीग्रेट tan x? एनीवन? tan x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? एक बच्चे को भी नहीं पता? सर साइन ओवर कॉस बनाएंगे क्या? ठीक है, इसको sin x अपॉन cos x बना देंगे। उसके बाद सर ln लगा देंगे। वेरी गुड। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, सिर्फ किस चीज का फर्क है? cos x की डिफरेंशिएशन sin x नहीं होती, माइनस sin x होती है। तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये पूरा ln में कन्वर्ट हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा माइनस ln cos x प्लस c। इंटीग्रेशन नंबर 3, cot x की इंटीग्रेशन। एनीवन? चलो भाई, तुक्का ही लगा दो। सारे बच्चे आज ऑनलाइन ही है, फेस टू फेस कोई नहीं है, तो मैं ऑनलाइन बच्चों से ही पूछ रहा हूँ। सर कॉस ओवर साइन करेंगे फिर ln लगा देंगे। यस करेक्ट, cot x को हम लिख देंगे cos x अपॉन sin x। अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एज इट इज मौजूद है, इट विल बिकम ln sin x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x। कोई बता सकते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर ये पहले साइन 2x अपॉन 2 बनेगा, वेरी गुड। फिर पहले हाफ हम बार निकाल sin देंगे। 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। अब देखो, ये तो वही कर सकता है ना जिसको ये फॉर्मूला याद हो। कहने को तो बहुत बच्चा समझते हैं, आसानी है, सारे फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, लेकिन वो दिए हुए होने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको याद होगा तो ही आप पेपर में रिलेट कर पाएंगे। 2 वहां ले जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास sin x cos x मुझे पता चल जाएगा किसके बराबर होता है। sin x cos x बराबर होता है sin 2x अपॉन 2 के। तो यहां मैं लिख दूंगा sin 2x अपॉन 2। 1/2 मैं बाहर निकाल दूंगा। हु कैन टेल मी sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी?
माइनस कॉस 2x अपॉन 2। माइनस कॉस 2x/2, करेक्ट। राहिम, आज भी आपने क्लास लेट ज्वाइन की है। सॉरी सर। दिस इज कुड बी योर आंसर। सर वो फिर मैं A2 वाली क्लास लेता नहीं हूँ, तो मेरे पास वो मीटिंग वाली ऑप्शन नहीं था, मुझे वो जाकर देखना पड़ा था। ओके, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, how should I integrate this? इधर से रिलेट करो ना। इफ आई अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, और राइट हैंड साइड बन जाएगी साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम इंटीग्रेटिंग। लेट मी रिप्लेस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x विथ साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, जिसमें से मैं करूंगा क्या, मैं 1/4 को बाहर निकाल दूंगा। आई एम गोइंग टू टेक 1/4 आउटसाइड, बट साइन स्क्वायर 2x को कैसे इंटीग्रेट करूं? एनीवन? दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगा दे। इन दोनों पर? A स्क्वायर और 2x पर। बिल्कुल भी नहीं। सर वो 1 - cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। यस, साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x/2 के। लेकिन यहां पर तो साइन स्क्वायर 2x है, तो अगर मुझे इस एंगल को x को 2x बनाना है, तो मुझे इस एंगल को भी 2x करना होगा। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 1 - cos 2x है। तो what I'm going to do is I'm going to multiply both the angles with 2, तो साइन स्क्वायर 2x कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 - cos 4x/2। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं ताकि मैं इंटीग्रेट कर सकूं। टू को बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रल से। जितने बच्चे इसको कर रहे हैं अभी इंटीग्रेट, प्लीज इसका आंसर निकालिए। वन अपॉन 8 x माइनस साइन 4x/4 एंड देन प्लस c। होमवर्क क्वेश्चंस में से कौन कौन से पार्ट्स आपसे नहीं हुए, बताइए अकबर। सर हो गए थे, बस आंसर गलत आ रहे थे दो, क्यों मैं मुझे बताता हूँ। अकबर, कैन यू टेल मी विच पार्ट्स? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी और पार्ट ई। ओके, 1 का डी और ई।
अगर मुझे लाइक टर्म्स एक साथ करनी है तो यहां पे टी ऊपर है और यहां टी नीचे है, ये नहीं हो सकता। इस तरह तो इसको नहीं कर सकते। मतलब हमेशा देखना डी ये भी न्यूमरेटर में होना चाहिए और ये भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, दोनों के दोनों को न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं dt को वहां भेजूंगा, सिर्फ dt वहां नहीं जाएगा, और क्या शिफ्टिंग करूंगा, टेल मी। e⁻2t। e⁻2t वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा du इज इक्वल्स टू 100 अपॉन e⁻2t dt। अप्लाई टर्म्स एक साथ हो गई, आई विल अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड तो यू बन जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं? 100 को मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल रहा हूं और e को मैं ऊपर लेकर आ रहा हूं। सर एक सवाल है। जी सर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी को तो प्लस सी आएगा, और जब हम राइट साइड को करेंगे तब भी प्लस सी आएगा, तो प्लस सी कट नहीं जाएगा? नहीं, ये वाले प्लस सी की वैल्यू कुछ और होगी और ये वाले प्लस सी की वैल्यू कुछ और होगी। ये वहां जाके माइनस होगा, जब दो कांस्टेंट्स आपस में माइनस होंगे तो फाइनल एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो हम एक ही सी लिख देते हैं एंड के अंदर। अच्छा सही। और हम आप भी मुझे कोई होमवर्क सेंड नहीं कर रहे बेटा? सर भेजना कॉपी। और मुझे इसकी इंटीग्रेशन बताइए क्या बनेगी, ये जो मैंने इंटीग्रल के अंदर लिखा है। सर e की पावर -2t अपॉन -2। यस, लेट्स कैंसिल 2 with 100। u is equals to -50 अपॉन e की पावर 2t प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशंस के कई आंसर्स होते हैं, दो तीन पॉसिबल आंसर्स होते हैं, आप उसमें से कोई सा भी आंसर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 100 यहां नीचे भी लेके जा सकता था, मैं चाहता तो 100 यहां नीचे लेके चला जाता और फिर दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लगा देता। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पार्ट डी क्या था, मैंने ई क्यों लिख दिया? ओके, अब पार्ट ई कर लेते हैं, क्योंकि अकबर का ई का आंसर भी मैच नहीं हो रहा। अकबर आपने लाइक टर्म्स एक साथ कैसे की पार्ट ई के अंदर? मैंने dx को तो उधर भेजा और इधर स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं नीचे उस साइड पे भेज के डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही किया। लेट्स अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड तो y बन जाएगी। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी राइट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर वो ln वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर को डिवाइड बाय 2 करेंगे आई गेस। बेटा नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद थोड़ी है, सर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर सर देंगे। ब्रेक कर देंगे दोनों को। x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। लेट्स सब्ट्रैक्ट द पावर्स व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड, हम पावर्स को माइनस करते हैं। तो नीचे आपके पास x की पावर हाफ है, ऊपर x की पावर 1 है। जब ये हाफ ऊपर जाके 1 से माइनस होगा तो x की पावर क्या बचेगी? 1/2। और जब ये x की पावर हाफ ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके x की पावर क्या बनेगी? -1/2। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। x की पावर 3/2
अपॉन 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा। x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस c। अच्छा सर, पीछे जो क्या है वो फिर आंसर्स डिफरेंट इससे लिखते हैं मेरे यही सही आए। है, ओके। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसी को? हमने कौन कौन से कर लिए थे? 1 2 3 कर लिए थे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। Please read and understand the question. आपको क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। आपको दो कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, 1,0 एंड 2,0। आपसे वो y की वैल्यू मांग रहा है। इट इज सो ऑब्वियस कि आपके पास y की इक्वेशन होगी तो ही y की वैल्यू मिलेगी, और y की इक्वेशन तभी आएगी जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। बट लेट्स शिफ्ट द लाइक टर्म्स टुगेदर। तो मुबशिर, ये लाइक टर्म्स एक साथ कैसे होंगी? सर dx को राइट पे ले जाएंगे। dx को राइट पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोनों साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो y बन जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। 3:15 बजे, 3:15। बताओ राहिम, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? जब हम लोग एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे उसकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ठीक है, ऐसे हम आगे? लोग उसको हम लोग फिर आगे नहीं पता, फिर आगे नहीं हो रही। आगे नहीं हो रही, ओके। उससे क्या इंटीग्रेशन होगी? ए एक्स की पावर क्या बन जाएगी? सर ए अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, उनको बता दें ये बंद हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ स्टार्ट पुटिंग इन दीज कोऑर्डिनेट्स। पहले ये वाला एक कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई की। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, एक और इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई की।
So let's input the first coordinate 1, 0. And let's see कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है. y में 0 और x में 1. एलसीएम ले लेते हैं. ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन. और सर अब माइनस दूसरा 1 होगा. कोऑर्डिनेट. हाँ -1. दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं. द अदर कोऑर्डिनेट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज 2, 0. जब वो हम इनपुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या बन जाएगी? x में 2 पुट करना है और y में 0 पुट करना है. 0 इज इक्वल्स टू 2 square upon 2, which is what? 2 plus a upon 2 plus c. इधर भी एलसीएम ले लेते हैं. फोर प्लस ए प्लस 2c. एलसीएम कहां गया? वेयर विल द एलसीएम गो? और जीरो अगर से 0 मल्टीप्लाई. यस, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है. वो जो 2 एलसीएम लिया था वो वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया. अच्छा भाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशंस को जल्दी से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे बता दो, ए कितना आ रहा है और सी कितना आ रहा है. नॉट मोर देन अ मिनट प्लीज. ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं. एक कर्व है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है. क्या किसी एक बच्चे ने भी अभी तक ए और सी नहीं निकाला? क्या सब वेट कर रहे हैं आंसर का? उमर फारूक, हसन अयाज, फातिमा, अकबर. सर मेरे पास A3 आ रहा है. A3 आ रहा है. अच्छा, और सी? -7/2. -7/2. कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? जी सर. ठीक है, तो यहां पर ए और सी की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं. तो हमारी इक्वेशन अब ये बन जाएगी विद द वैल्यू ऑफ ए एन सी. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन. लेकिन क्वेश्चन हमसे y की इक्वेशन नहीं मांग रहा था. प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा था? Y की वैल्यू.
y की वैल्यू व्हेन, x equals to 3. तो अब हम क्या करेंगे, x के अंदर 3 पुट कर 3 देंगे, plug y in की करेंगे. वैल्यू आ जाएगी. यस, प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इसका एलसीएम वगैरह लेने में टाइम मत वेस्ट कर देना. है, सर 2 आ रही 2 है. 2. यू हैव अ कैलकुलेटर. ओके, ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 6. पढ़ लो जल्दी से. और साथ साथ डेटा भी लिख लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जहां हम ये दोनों डेटा इनपुट करके दो इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या होता है डिफरेंशियल के क्वेश्चन में? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? कि हम लाइक टर्म्स एक साथ कर देते हैं. हम dx वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे और dt वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे. उसके लिए सिर्फ एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, और वो क्या है? dx वाली टर्म्स एक साथ और dt वाली टर्म्स एक साथ, यानी कि x वाली टर्म्स को एक साथ और t वाली टर्म्स को एक साथ करने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा. वो क्या है? पूरी इक्वेशन में x सिर्फ यही आ रहा है और कहीं भी x नहीं है, तो x वाली टर्म्स ऑलरेडी एक साथ हैं. लेकिन t वाली टर्म्स एक साथ नहीं है, क्योंकि यहां तो t r है, लेकिन एक dt यहां भी है, तो ये dt वहां चला जाएगा. तो हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 5 माइनस a cos 2t, और इस पूरे के आगे आ जाएगा dt. उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देते हैं? इंटीग्रल. ओके, दिस इज बेसिकली वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? वन की डिफरेंशिएशन जीरो होती है. वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? x. x. एक्स. अच्छा, ओके, इस साइड को हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है, राइट हैंड साइड को. 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 5x में नहीं बोलना. 5t. 5 की इंटीग्रेशन 5t. माइनस a cos 2t की इंटीग्रेशन. वेरी गुड. cos 2t हो जाएगा sin 2t अपॉन 2. cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है या माइनस साइन? प्लस साइन होती है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस सी, बिकॉज देयर आर नो लिमिट्स. सर बीच लिमिट्स पे नहीं है, प्लस इसलिए करना प्लस ही आएगा. ओके, लेट्स इनपुट द फर्स्ट डेटा. Let's input the first data and make one equation. Make sure your calculators are in radian mode. सर सवाल में प्लस है. dx upon dt is equal to 5 plus a cos 2t है. Okay, I copied the question wrong. मैंने गलती की हुई है. मैंने क्या गलती की हुई है? मैंने यहाँ माइनस लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस था. तो इसको प्लस कर दो और कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस ये प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0 प्लस a साइन 0 अपॉन 2 प्लस c
साइन जीरो वैसे तो आप लोग को याद होना चाहिए, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 3 के बराबर। वरना आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, साइन जीरो इज जीरो। नाउ आई एम पुटिंग दिस डेटा इनटू द इक्वेशन। x की जगह पे 0, 5 t की जगह पे पाई अपॉन 4 प्लस a साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 4 इज पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और c की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3, क्योंकि c की वैल्यू तो हम निकाल चुके। 0 इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 4 प्लस a, व्हाट इज साइन पाई अपॉन 2 1, तो हो जाएगा a अपॉन 2 प्लस 3। a की वैल्यू निकाल लिया आपने? ओके ठीक है, पहले हम 5 पाई अपॉन 4 को ऐड करेंगे, 5 पाई अपॉन 4 प्लस 3, किसी ने निकाला है a कितना आ रहा है? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 13.85। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 13.85 साइन 2t अपॉन 2 प्लस 3, but this is not what the question is asking us to find. See what the question is asking us to find. x की वैल्यू x की वैल्यू जब when t t कितना is है, pi upon 3 बस आप t की जगह पाई अपॉन 3 पुट कीजिए और x निकालिए। सबने पुट करनी है वैल्यू, फिर एक बच्चा बताता है, बाकी सब कॉपी करते हैं और फिर गलत आंसर आ जाता है। सर मेरे पास 2.24 आ रही है। आपका कितना आ रहा है? 2.24। मेरे पास भी 2.24 आ रही है और अकबर की भी 2.24 आ रही है। आप ये वाला अपॉन 2 लगा रहे हैं आप? ठीक है, क्वेश्चन 8। एट भी नहीं करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन 9। कुछ होमवर्क में भी दूंगा ना आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 के हम दोनों पार्ट्स करेंगे। पार्ट ए, सबसे पहले लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स को एक साथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी और हम सर कोई क्रॉस मुश्किल मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या चीज कहां जाएगी? सर ये dy 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस हो जाएगा ना।
फिर से बताओ क्या कह रहे हो। dy 1/y प्लस वाई स्क्वायर। और dx का क्या होगा। तो dx वहां चले जाएगा, राइट राइट चले जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। dx वहां चला जाएगा और वहां पे जो y प्लस वाई स्क्वायर है वो यहां आके dy से डिवाइड हो जाएगा। कर दो, dx को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y प्लस वाई स्क्वायर को यहां dy के नीचे ले आओ। अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये बन जाएगा 1/y प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू dx। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स। पहले तो मुझे राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन बता दो क्योंकि वो आसान है। इंटीग्रल ऑफ dx इज व्हाट, x, और यहीं प्लस सी लगा देते हैं। मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में रिवाइज करवाई थी इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। है कोई बच्चा क्लास के अंदर जो मुझे बता दे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कोई एक भी नहीं बता रहा सर मुझे। कॉमन ले लेंगे पहले। वेरी गुड। सबसे पहले डिनोमिनेटर से y कॉमन ले लेंगे। यस, वही करेंगे। कैसे सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट करके कैसे लिखा। 1/y आगे प्लस 1/y स्क्वायर। तो वो एलसीएम लेके ये नहीं बनेगा। मैं सेपरेट करता, अगर मेरे पास लिखा हुआ होता y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई तो फिर मैं अलग अलग कर देता, y अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, दैट इज पॉसिबल। अच्छा, इसका आप क्या करेंगे, ये तो आप आता होगा ऑनलाइन बच्चों को। प्लीज कैन यू टेल मी इसको क्या कैसे करेंगे। सर पार्शियल फ्रैक्शंस लगा दो। वेरी गुड। आपके हिसाब से कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ी है आपने। ओके, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया है। सो लेट्स अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन ऑन दिस। अच्छा, वो पार्शियल फ्रैक्शन मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। 1/y ब्रैकेट 1 प्लस वाई की पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई। फिर हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वाई से और b को मल्टीप्लाई कर देंगे y से। डिनोमिनेटर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम y की अलग अलग वैल्यूज इनपुट करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें a और b मिल जाए। सबसे पहली वैल्यू y की हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। 0 पुट कीजिए और मुझे बताइए a कितना आ रहा है। सर ए बना 1 आ रहा है। अगली वैल्यू y की हमें क्या पुट करनी चाहिए -1। जिससे कोई ब्रैकेट 0 हो जाए, -1। उससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -1। -1। ठीक है, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी। 1/y -1/1 + 1। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट तो अभी करना है। अभी तो हमने सिर्फ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। तो ये बन जाएगा 1/y -1/1 + y dy।
क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है तो मैं इंटीग्रल्स दोनों के साथ अलग अलग लगा देता हूं। ठीक है, मैंने दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा दिया। कैसे करते हैं इसे इंटीग्रेट? जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होती है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अगर आप न्यूमरेटर में लेके गए तो y की पावर -1 बनेगी। जब आप इसको इंटीग्रेट करके +1 करके और अपॉन में भी 0, विच इज मैथ एरर, अनडिफाइंड, ये वो वाली नहीं है। ओके, ऑनलाइन बच्चों में से कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि हमने तो रिपीटेडली ये इंटीग्रेशन की है, बहुत ज्यादा एलन की। लगा देंगे। यस, वेरी गुड। नाम मोहम्मद अहमद। अहमद, जब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन हो और डिनोमिनेटर में वही चीज हो, मतलब इसी की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पे हो, तो हम डिनोमिनेटर पे ln लगा देते हैं। इट बिकम्स ln f ऑफ x। ठीक है, इट बिकम्स ln f ऑफ x। तो क्योंकि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, व्हाट विल इट बिकम? ln, डिनोमिनेटर पे ln लगता है, ln y माइनस, क्या इसकी डिफरेंशिएशन भी 1 ही होगी? ln 1 + y is equal to x plus c। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन। क्या ये कंप्लीट हो गया है? हमें 0,1 भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है 0,1? ताकि हम क्या फाइंड कर लें? c की वैल्यू फाइंड कर लें। 0,1, x में 0 और y में 1 डालो ताकि c मिल जाए। अगेन आपको याद होना चाहिए ln 1 कितना होता है? ln 1 0 होता है। यस, एग्जैक्ट लिखो ना, -ln 2। ठीक है, -ln 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई, मैं इसमें वापस से c की वैल्यू के साथ लिख रहा हूं, ln y -ln 1 + y इज इक्वल्स टू x -ln 2। जब कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज बताई थी। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है हम किसको सब्जेक्ट बना दें। किसी को याद है मैंने क्या बताया था? सर एन सब्जेक्ट बना देंगे, आसपास अगर माइनस होगा तो डिवाइड कर देंगे। हाँ, dy अपॉन और dx, इसमें ऊपर कौन सा वेरिएबल है? वाई। y है ना। तो जो ऊपर वेरिएबल होते हैं उसको सब्जेक्ट बना दो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। मार्क्स अभी भी आपको फुल मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स होते हैं और वो बाकी के 3-4 पार्ट्स तभी आसानी से सॉल्व हो पाते हैं जब आप इस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं, जो भी ऊपर हो। जैसे पार्ट ए में y ऊपर है, y को सब्जेक्ट बना दो। पार्ट बी में भी y ऊपर है, y को सब्जेक्ट बना दो। अब इस इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? ln वाली सारी टर्म्स एक साइड पे ln लेकर कॉमन ले आएंगे, लेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले इंटीग्रेशन सारी साइड ln पे वाली हम। टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे ना। जी सर। What is ln A plus ln B? ln AB. What is ln A minus ln B? ln A upon B. What is ln A minus ln B plus ln C? क्या क्या मल्टीप्लाई होगा और क्या डिवाइड होगा? सर a इंटू सी डिवाइड बाई बी। AC अपॉन B। यस, तो कर दो यहां पे अप्लाई। टेक ln कॉमन एंड मल्टीप्लाई डिवाइड। सर 2y अपॉन 1 + y। बस हमें फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब एक इक्वेशन बनानी है x और y की। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद क्या किया अहमद आपने? वाई वाली टर्म्स एक साथ कर दी, ठीक है। और फिर आपने वाई को कॉमन लिया, ठीक है। ठीक है, ई पावर 1 माइनस, मेरा तो 2 माइनस आ रहा है। जब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 2y बना होगा ना। दिस इज अ बेटर आंसर एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस आंसर। अच्छा भाई, अब मैं इसका पार्ट बी स्टार्ट कर रहा हूं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर y। यह आसान है, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2,0। आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसको सॉल्व करने में। पहले तो आप y वाली टर्म्स एक साथ और x वाली टर्म्स एक साथ कर दीजिए जल्दी से। मुबश्शिर कैसे करेंगे एक साथ? मुबश्शिर इज नॉट इन द क्लास, कहां चला गया? वजीहा कैसे करेंगे एक साथ? सर 1/e⁻y dy हो जाएगा और dx राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। वेरी गुड। 1/e⁻y dy इज इक्वल टू dx। अहमद, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन क्या होगी? x प्लस सी भी कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, क्या क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? डू यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर वाई? ई पावर वाई की डिफरेंशिएशन ई पावर वाई होती है, वो तो ऊपर नहीं है। अब कैसे इंटीग्रेट करूं? अब जब बोलना चाहिए कि सर ऊपर लेके जाएं तब तुम नहीं बोल रहे, वरना तुम पहले बोल रहे थे ऊपर ले जाएं ऊपर ले जाएं। इस क्वेश्चन में ऊपर लेके जाएंगे। ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी? यस, माइनस माइनस ई की ई पावर की माइनस। पावर माइनस वाई। मैं माइनस का साइन वहां भेज रहा हूं और वहां के सारे साइंस मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि बल्कि छोड़ो, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए? सी की। आपको एक कोऑर्डिनेट क्यों दिया है क्वेश्चन में? ताकि आप सी निकालें। निकालो सी और मुझे बताओ कितना आ रहा है। यस, -3 आ जाएगा, जिसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई की पावर माइनस, सॉरी, माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू x-3। नाउ आई वांट यू पीपल टू मेक y द सब्जेक्ट। मुझे y को सब्जेक्ट बना के दिखाइए। सर माइनस को हम y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए ln तो होना साइन जरूरी चेंज है। कर देना।
साइंस चेंज कर देना, साइंस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, माइनस को उधर भेज दो और उधर के साइंस चेंज कर दो। दो मेथड्स हैं, इसके बाद मैं दोनों मेथड्स आपको करके दिखा देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी ln लगा दें, आप ln लगा सकते हैं। अप्लाई ln ऑन बोथ द साइड्स। तो माइनस वाई पीछे आ जाएगा। और फिर हम माइनस का साइन वहां भेज देंगे। एक तरीका तो ये है। कैन एनीबडी टेल मी द अदर मेथड? और किस तरीके से हम y को सब्जेक्ट बना सकते थे? हाँ, दूसरा तरीका ये, बच्चे कहते हैं सर आप e की पावर माइनस वाई जो लिखा हुआ है, पहले आप पावर पॉजिटिव कर दें। कर सकता हूं e की पावर माइनस वाई की, ये जो माइनस वाई है ये प्लस वाई कैसे हो जाएगा अगर मैं क्या कर दूं, नीचे रेसिप्रोकल कर दूं? ये क्या बनेगा, 1 अपॉन e की पावर y क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू e की पावर y। अब मैं दोनों साइड्स पे क्या लगा दूं, ln y पीछे आ जाएगा। क्या ये दोनों आंसर सेम है? आर दीज बोथ आंसर सेम? बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है। मैं आपको रीजन में आपको प्रूफ भी करके बता देता हूं। ये जो माइनस पावर है अहमद, क्या ये पावर ब्रैकेट के ऊपर जा सकती है? ln से पीछे जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट पे जा सकती है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस 3 की पावर -1। तो वो यही नहीं बन जाएगा? ब्रैकेट की पावर अगर -1 है तो वो रेसिप्रोकल होकर यही नहीं बन जाएगा? ये दोनों सेम है। प्लीज जल्दी से अपना होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। योर होमवर्क इज क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। जिनके पास बुक नहीं है वो पिक्चर ले लें। दैट्स इट फॉर टुडे। डन।